पैसा इंसान के दिमाग में सबसे पहले डर बनकर आता है, फिर आदत बनता है, फिर पहचान बन जाता है, और जब पहचान बन जाती है तब इंसान उससे बंध जाता है। इसलिए पैसा कमाने से पहले पैसा संभालने की सोच बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना सोच के आया हुआ पैसा उसी तेजी से चला भी जाता है। किताब ये समझाती है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, बल्कि अचानक मिली अमीरी है, क्योंकि गरीबी इंसान को सावधान बनाती है और अचानक पैसा इंसान को लापरवाह बना देता है। लोग मान लेते हैं कि अब उन्हें नियमों की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम तो उसी के लिए होते हैं जिसके पास खोने को कुछ होता है। पैसा जितना ज्यादा होता है, उसे संभालने की जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता, जबकि इतिहास बताता है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा अच्छे समय में ही पैदा होता है। पैसा आपको ये नहीं सिखाता कि कैसे जीतना है, पैसा आपको ये सिखाता है कि कैसे बचना है, क्योंकि जो बच गया वही अगला मौका देखेगा। बहुत से लोग शानदार मौके सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनके पास इंतजार करने की ताकत नहीं होती। धैर्य का मतलब खाली बैठना नहीं होता, धैर्य का मतलब होता है बिना टूटे समय को गुजरने देना। कंपाउंडिंग उन्हीं के लिए काम करती है जो बीच में भावनाओं से फैसले नहीं बदलते। ज्यादातर लोग सही रास्ता छोड़ देते हैं क्योंकि रास्ता उबाऊ लगने लगता है, लेकिन सच ये है कि उबाऊ रास्ता ही सुरक्षित होता है, रोमांच वाला रास्ता जल्दी खत्म हो जाता है। किताब ये भी कहती है कि आपको हर मौके में हिस्सा नहीं लेना है, आपको बस इतना खेलना है कि आप खेल से बाहर न हो। जो लोग हर मौके पर दाव लगाते हैं वही सबसे पहले सब कुछ गंवाते हैं। पैसा दिखाने की चीज नहीं है, पैसा छुपाने की ताकत है। जो लोग अमीर होकर भी साधारण दिखते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी को दूसरों की राय से आजाद कर लिया होता है। जब आप दूसरों को प्रभावित करना छोड़ देते हो, तभी पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, नहीं तो आप सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रह जाते हो। किताब का एक बहुत गहरा सच यह है कि पर्याप्त होना कमजोरी नहीं है, पर्याप्त होना आजादी है। जो इंसान जानता है कि उसके लिए कितना काफी है, उसे बाजार डरा नहीं सकता, लेकिन जिसे हमेशा और चाहिए, उसे पूरी दुनिया भी संतुष्ट नहीं कर सकती। पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये डर को जरूर कम करता है, और जब डर कम होता है तब इंसान सही फैसले ले पाता है। इसलिए पैसे का असली मकसद ऐश नहीं है, पैसे का असली मकसद मानसिक शांति है, और मानसिक शांति तभी आती है जब आपकी जिंदगी में मजबूरी कम और विकल्प ज्यादा हों। यही असली अमीरी है, यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली सीख है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो क्या खरीद सकता है, बल्कि ये है कि वो आपको किन चीजों को मना करने की आजादी देता है। जब आपके पास पैसा होता है तब आप गलत फैसलों को ना कह सकते हो, गलत लोगों से दूर रह सकते हो, और गलत हालात में फंसे रहने की मजबूरी खत्म कर सकते हो। लेकिन ये आजादी तभी मिलती है जब पैसा आपके काबू में हो। अगर पैसा आपको चला रहा है तो आप चाहे जितना कमा लो, गुलाम ही रहोगे। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग पैसों से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपने भविष्य को वर्तमान से ज्यादा महंगा बना लेते हैं। आज थोड़ी सी खुशी के लिए कल की सुरक्षा बेच देते हैं, और बाद में उसी फैसले की कीमत डर और तनाव से चुकाते हैं। असली समझदारी ये नहीं है कि आप कितना खर्च कर सकते हो, असली समझदारी ये है कि आप कितना खर्च न करके भी खुश रह सकते हो, क्योंकि खर्च न करना भी एक ताकत है। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन यही वो ताकत है जो आपको लंबी रेस में टिकाए रखती है। पैसा कमाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन पैसा बचाने का तरीका सिर्फ एक है, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, इच्छाएं भी बढ़ जाती है, और जो इंसान इच्छाओं की रेस में फंस गया वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किताब ये भी समझाती है कि जोखिम से बचना डर नहीं है, जोखिम से बचना समझदारी है, क्योंकि एक बड़ी गलती आपकी सारी सही मेहनत को मिटा सकती है।
इसलिए ऐसे फैसले मत लो जो आपको खेल से बाहर कर दे। खेल में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। बहुत से लोग बाजार को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जीत बाजार के साथ चलने में है, समय के साथ, धैर्य के साथ और सीमित उम्मीदों के साथ। जो लोग हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं वो थक जाते हैं, और जो लोग रोज वही सही काम दोहराते हैं वही आगे निकलते हैं। पैसा आपको तेज नहीं बनाता, पैसा आपको स्थिर बनाता है, और स्थिरता ही लंबे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है। किताब बताती है कि वित्तीय सफलता अक्सर शांत होती है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस धीरे धीरे मजबूत होती हुई जिंदगी। जो लोग सबसे ज्यादा दिखाते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, और जो सबसे कम दिखाते हैं वही सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को प्रभावित नहीं करना होता। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हो, तभी आप सही मायने में अमीर बनना शुरू करते हो, क्योंकि तब आपके फैसले आपकी जरूरतों से चलते हैं, न कि दूसरों की राय से। पैसा आपको खुशी नहीं सिखाता, पैसा आपको स्पष्टता सिखाता है। ये साफ दिखा देता है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। और जो इंसान ये समझ जाता है वही असली खेल जीत लेता है, क्योंकि फिर उसे दुनिया के शोर से फर्क नहीं पड़ता। किताब का एक और मजबूत सच ये है कि भविष्य हमेशा चौंकाता है। इसलिए जो इंसान हर हालात के लिए तैयार रहता है वही सबसे कम टूटता है। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल में हो। तैयारी का मतलब है कि कुछ भी गलत हो जाए फिर भी आप संभल सको। यही वजह है कि सेफ्टी और बफर को किताब इतनी अहमियत देती है, क्योंकि बफर आपको गलती करने की जगह देता है, और गलती करने की जगह ही सीखने की असली जगह होती है। जिन लोगों के पास कोई गुंजाइश नहीं होती वो एक गलती में सब कुछ खो देते हैं। इसलिए थोड़ा कम कमाना लेकिन सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा कमाने और डर में जीने से बेहतर है। पैसा अगर आपको डर से बाहर नहीं निकाल रहा तो आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि पैसे का असली काम डर को कम करना है, न कि दिखावे को बढ़ाना। जब आपकी जिंदगी में डर कम हो जाता है तब आप सही लोगों के साथ सही फैसले ले पाते हो, और वही फैसले धीरे धीरे एक मजबूत भविष्य बनाते हैं। यही वजह है कि ये किताब बार बार सादगी, धैर्य और संतुलन की बात करती है, क्योंकि यही वो 3 चीजें हैं जो इंसान को लंबे समय तक अमीर बनाए रखती है, न सिर्फ पैसों में बल्कि सोच में भी। पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान जल्दी सही साबित होना चाहता है, जबकि सही रहने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना। बाजार में बहुत से लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो हर उतार चढ़ाव को अपनी काबिलियत से जोड़ लेते हैं। फायदा हुआ तो खुद को जीनियस मान लिया, नुकसान हुआ तो खुद को बेकार समझ लिया। जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर नतीजे हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। किताब यही सिखाती है कि आपको खुद को जज नहीं करना है, आपको अपनी प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो नतीजे समय के साथ खुद सही हो जाएंगे। पैसा आपको सब्र सिखाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो सुनने को तैयार हो। जो लोग हर दिन रिजल्ट चाहते हैं वो हर दिन डर में जीते हैं, और जो लोग लंबी सोच रखते हैं वो छोटे उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये रास्ते का हिस्सा है। पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित तरीका है औसत बने रहना। बहुत तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस गिरना नहीं है, क्योंकि गिर गए तो दोबारा उठने में बहुत वक्त लग जाता है। किताब बार बार कहती है कि बड़ी जीत की कहानियां मत देखो, लंबा टिकने वालों की कहानियां देखो, क्योंकि वही असली प्रेरणा है। जो लोग शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वही अंत में सबसे मजबूत खड़े होते हैं। पैसा आपको यह सिखाता है कि हर चीज आपके लिए नहीं बनी होती, हर मौका आपको नहीं लेना होता, और हर नुकसान आपको नहीं झेलना होता। समझदारी इसी में है कि आप चुनिंदा मौके चुनो और बाकी को जाने दो। यही चयन आपको सुरक्षित बनाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी उन्हें बेहतर बना देगी, लेकिन कई बार ज्यादा जानकारी सिर्फ डर बढ़ाती है, क्योंकि फिर इंसान हर चीज में खतरा देखने लगता है। इसलिए किताब सादगी पर जोर देती है, कम नियम, साफ नियम, और वही नियम हर हाल में, क्योंकि नियम आसान वक्त के लिए नहीं होते, नियम बुरे वक्त के लिए होते हैं।
जब दिमाग सही से काम नहीं करता, पैसा आपको कंट्रोल नहीं सिखाता, पैसा आपको सीमाएं सिखाता है, और सीमाएं ही आपको बचाती है। जो इंसान अपनी सीमाएं जानता है वो बेवजह आगे नहीं बढ़ता, और जो सीमाएं नहीं जानता वो बहुत आगे जाकर गिरता है। पैसा कभी भी आपकी पहचान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहचान टूटती है तो इंसान भी टूट जाता है। पैसा बस एक सहारा होना चाहिए, ताकि अगर सब कुछ गलत हो जाए तो आप फिर से खड़े हो सको। यही वजह है कि किताब दिखावे से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि दिखावा आपको बाहर से बड़ा और अंदर से कमजोर बना देता है, और कमजोर इंसान पैसा संभाल नहीं पाता। किताब ये भी बताती है कि डर हमेशा नुकसान से नहीं आता, डर अनिश्चितता से आता है, और अनिश्चितता तभी खतरनाक लगती है जब आपके पास तैयारी नहीं होती। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपको सब पता हो, तैयारी का मतलब है कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप घबराओ नहीं। और ये तैयारी कैश, धैर्य और सीमित उम्मीदों से आती है। पैसा आपको खुश बनाने का वादा नहीं करता, पैसा आपको सुरक्षित बनाने का मौका देता है, और सुरक्षा से ही असली आजादी जन्म लेती है। क्योंकि जब पेट और भविष्य सुरक्षित होते हैं तब दिमाग सही से सोच पाता है। किताब का एक और गहरा सच यह है कि जिंदगी में सबसे महंगा शब्द अगर होता है तो वो होता है सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार और बड़ा रिस्क, सिर्फ एक बार और ज्यादा खर्च, सिर्फ एक बार और दिखावा, और वही सिर्फ एक बार जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप खुद को ऐसे फैसलों से दूर रखो जो आपको एक झटके में सब कुछ खोने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जो इंसान टिक गया वही अगली कहानी लिखता है, बाकी सिर्फ उदाहरण बन जाते हैं। पैसा आपको कहानी बनाना सिखाता है, सुर्खी नहीं। और जो ये समझ गया वही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली मतलब समझ गया।